वास्तव में हकदार है बच्ची छोटी सी, आपके तारीफ भी तालियों से करें, जैसे भी करें। इस छोटी सी बच्चे के लिए मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे परम श्रद्धेय राधेलाल बहुत जी प्रांतीय संरक्षक भारतीय बौद्ध महासभा जो बदायूं से आए हैं, उन्होंने 100 रुपये का पुरस्कार इस बच्ची के सम्मान में दिया है। और इसी क्रम में हमारे भारतीय बौद्ध महासभा के प्रांतीय संघ मंत्री परम श्रद्धेय सुखबीर सिंह बौद्ध, क्योंकि वो जौहरी है ना इस बात के, और उन्होंने परखा है, इसलिए 100 रुपये पुरस्कार उन्होंने भी दिया है। ये पुरस्कार मैं चाहूँगा डॉक्टर अरविंद गौतम साहब अपने कदमों से बच्ची को पुरस्कृत करें। धन्यवाद। और इसी कड़ी में एक दूसरी बच्ची जो कानपुर देहात से यहाँ पर पधारी हुई है, ये सीनियर वर्ग की जी, और 100 रुपये का पुरस्कार जिलाध्यक्ष हाथोई श्रद्धेय रामपाल सिंह बौद्ध जी ने दिया है। मैं चाहता हूँ ये पुरस्कार में भी प्राप्त करें जी। दूसरी प्रतिभागी कानपुर देहात की सीनियर वर्ग की बेटी सुरभि राव जी, वो आए और वो भी अपने विचार इस मंच के माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं। आए और कम समय में ही अपनी बात पूरी करके यहाँ से विदा लें। हमारी सुरभि, एक बार जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। ये नौनिहाल बच्चियाँ हमारे देश का नाम रोशन करने वाली हैं। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को नमन व परम पूजनीय विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी धम्मबंधुओं को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं इस मंच के माध्यम से डॉक्टर अम्बेडकर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन कराने वाली भारतीय बौद्ध महासभा को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि इन्होंने हम सभी छात्र छात्राओं को इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों के बारे में जानने का एक अवसर प्रदान किया और साथ ही साथ हमारे सामान्य ज्ञान और अपनी विषय वस्तु से हमारे जीवन में आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की आधारशिला की शुरुआत करने में मदद करी। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि बाबा साहब ने एक विचार कहा था कि शिक्षा वह हथियार है जिसकी मदद से हम पूरी दुनिया बदल सकते हैं। तो क्यों ना हम भी उनके इस विचार को साकार करें तथा उनके 3 मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष को साकार करें। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम सुकृति राव है, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मेरा स्कूल न्यू लाइट एजुकेशन सेंटर है और मैं अकबरपुर कानपुर देहात से हूँ। आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत सुंदर बेटा, जोरदार तालियां इनके लिए। ये देखिए भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश पंजीकृत का जो कार्य और उद्देश्य है, उसमें ऐसे बच्चों का राष्ट्र की मुख्य धारा में आना और बाबा साहब के विचारों को, बुद्ध के विचारों को अपनी वाणी से व्यक्त करने का जो कार्य कर रहे हैं, बोल रहे हैं, इनकी वाणी को सुनकर लगता है कि जरूर ये लोग हमारे बाबा साहब के तथा बुद्ध के सपनों को साकार करेंगे। और इस कड़ी में हम थोड़ा और आगे बढ़े। कार्य आगे बढ़ाना क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है, क्षमा चाहते हैं, समय मिलेगा तो फिर बुलाते हैं। अब ये कार्यक्रम जिनके कदमों पर चल रहा है और जिन्होंने इस प्रतियोगिता के आयोजन में तन मन धन से अपना योगदान किया है, ये युवा बाल विकास समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष महोदय श्रद्धेय अरुणेंद्र कुमार जी हैं। मैं चाहता हूं कि वो आए और अपने प्रतियोगिता के संबंध में 2024 की जो उन्होंने रूपरेखा बनाई, कार्यक्रम में आयोजन किया, परीक्षा कराई, मूल्यांकन कराया और विजयी प्रतिभागियों को यहाँ बुलाने का काम किया है। आए अपनी एक संक्षिप्त वाक्य प्रस्तुत करने का कार्य करें, हमारे सदन को अवगत कराएं।
आदरणीय अंजन कुमार जी। बहुत बहुत साधुवाद संचालक महोदय को, महाकाणिक तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धासुमन अर्पित कर मंच पर उपस्थित पूज्य भंते जी को बंदामी, मुख्य अतिथि कपिल साहब और हमारी जो अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय श्रद्धेय मान सिंह गौतम एडवोकेट साहब, हमारे बीच में उपस्थित श्रद्धेय डॉक्टर अरविंद कुमार गौतम जी महामंत्री महोदय, विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान श्रद्धेय तोमर साहब, अरुण कुमार साहब, भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश पंजीकृत के प्रांतीय पदाधिकारीगण, मंडलीय पदाधिकारीगण एवं जनपदीय पदाधिकारीगण और आए हुए सभी प्रतिभागी बच्चों को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। आप जिस उद्देश्य से यहाँ पर उपस्थित हैं, जो भी क्रियाकलाप किए गए हैं, मैं उसके संबंध में ही चर्चा करूंगा, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश पंजीकृत द्वारा परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान में उनकी जन्म शताब्दी वर्ष 1990 से अम्बेडकर सम्मान ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित होती चली आ रही है। इसके कुछ वर्षों के बाद युवा एवं बाल विकास समिति के द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में तथागत बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, ई.वी. रामास्वामी नायकर, छत्रपति साहूजी महाराज, संत शिरोमणि रविदास, 6 महापुरुषों के जीवन परिचय से संबंधित 50% प्रश्न तथा शेष 50% प्रश्न प्रतियोगिता वर्ग के छात्रों के पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विज्ञान तथा सरल सामान्य ज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जिन्हें 90 मिनट में हल किया जाता है। कक्षा 6 से 8 तक जूनियर वर्ग एवं कक्षा 9 से 12 तक सीनियर वर्ग के अध्ययनरत छात्र छात्राएं ही इस प्रतियोगिता के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। वर्ष 2013 से इस प्रतियोगिता में प्रश्न पत्र के साथ में उत्तर पत्र का प्रयोग इसके विकास एवं विस्तार का प्रतीक है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भावना पर आधारित युवा वर्ग के सर्वांगीण विकास में सहायक एक प्रतियोगिता आज प्रतिस्पर्धा के युग में प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। प्रत्येक प्रतिभागी को समिति द्वारा अंक प्रदान किया जाता है। जूनियर तथा सीनियर वर्ग के प्रदेश भर में सर्वाधिक अंक प्राप्त 14 तथा 13 प्रतिभागियों को वर्ष 2024 में सीनियर वर्ग में प्रथम को 10,000, द्वितीय को 8,000, तृतीय को 6,000 एवं सांत्वना में 1,500 रुपये प्रत्येक को तथा जूनियर वर्ग में प्रथम को 9,000, द्वितीय को 7,000, तृतीय को 5,000 तथा सांत्वना पुरस्कारों में प्रत्येक प्रतिभागी को 1,000 रुपये की दर से नकद, आकर्षक प्रमाण पत्रों, स्मृति चिन्हों के साथ में पुरस्कृत किया जाता है। इस प्रकार 71,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जा रहा है। 10 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के 33 जनपदों के
138 परीक्षा केंद्रों पर दोनों वर्गों के प्रतिभागियों में से जूनियर वर्ग में 9,667 तथा सीनियर वर्ग में 9,490 सहित कुल 19,157 प्रतिभागी पंजीकृत रहे। प्रदेश स्तरीय योग्यता सूची में मात्र 15 जनपदों के 27 प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। प्रदेश की श्रेष्ठता सूची में 11 छात्राएं